ये 52 नंबर, ठीक है। 52 नंबर में क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ ए व्हील रोलिंग विथआउट स्लिपिंग इन अ प्लेन सरफेस मूव विथ स्पीड v नॉट। मतलब एक मेरे पास व्हील है जो कैसा एक सरफेस पे सिर्फ रोल कर रहा है, वो प्योर रोलिंग, और उसका सेंटर ऑफ किस वेलोसिटी से चल रहा है, v नॉट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। ए पार्टिकल ऑन द रिम, एक पार्टिकल है जो रिम पे है, ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल पे, कौन से लेवल पे, सेम लेवल एज द सेंटर विल बी मूविंग एट स्पीड। जिस ऑफ लेवल में सेंटर ऑफ मूव कर रहा है उसी ऑफ पॉइंट पे एक व्हील ऑफ मेरे पास यहाँ पे है, व्हील पे एक पार्टिकल है। तो अब क्या बोला है, सेंटर विल बी मूविंग एट स्पीड। अब वो ये बोल रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो रिम पे है व्हील के, और वो भी सेम लेवल पे जहां पे सेंटर विल बी मूविंग एट स्पीड, और वो कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है, ये चीज हमें देखने की जरूरत है। अगर आप जानते हो कि कोई बॉडी परफेक्ट रोल कर रही है, प्योर ऑफ रोलिंग कर रही है, तो मेरे पास इस डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी ऑफ होगा वो कितना होगा, अगर ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा इंटू कितना होगा आर, और ये वेलोसिटी ऑफ कौन सा होगा, वी नॉट, ठीक। और ये पॉइंट ऑफ पी जो है, अगर ये रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ पी की जो वैल्यू होगी वो वी नॉट माइनस ऑफ ओमेगा इंटू आर है, और बॉडी ऑफ पॉइंट पी की वेलोसिटी अगर ग्राउंड रेस्ट पे है तो ये जीरो होगा, तो जीरो इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ऑफ ओमेगा इंटू आर आएगा, जहां से वी नॉट की वैल्यू ओमेगा इंटू आर के किससे होगी, इक्वल होगी, ठीक। तो अब अगर यहाँ पर देखे तो ये वी नॉट है, और अगर मैं यहाँ पर भी देखता हूँ तो ये यही पर पोजिशन तो होगा, तो ये डायरेक्शन पे ये मेरे पास जा रहा होगा अगर, और ये वी नॉट ऑफ कौन सा होगा, सेंटर की डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर अगर रोल कर रहा है तो ऐसे आप देखना स्टार्ट करो राइट हैंड थंब रूल से, ये इधर दिख रहा होगा, और यहाँ पर की वेलोसिटी ऑफ कितना होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, और यहाँ पर भी कितना होगा, ओमेगा इनटू आर। और अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो अभी आप देखो कि वी नॉट की वैल्यू ओमेगा इंटू आर के इक्वल होगी, मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होंगी, और एक दूसरे से कितने के एंगल पे प्रेजेंट होंगी, 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होंगी। तो आप जब इन दोनों को ऐड ऑफ करोगे तो रिजल्टेंट ऑफ मेरे पास दो इक्वल वेक्टर का कितना आता है, ओमेगा इंटू आर तो मेरा कंसिडरेशन है, ये भी वैल्यू वी नॉट के कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये जो रिजल्टेंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2v0। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, सी। या फिर आप इसको आईसीआर से भी देख सकते हो, तो आईसीआर से ऐसे देख सकते हो कि अगर इस पॉइंट ऑफ में प्योर रोलिंग है तो जो कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस है हमेशा उसकी वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी, मेरे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है तो ग्राउंड के साथ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। तो एक पॉइंट ऑफ बोला है जो सेंटर ऑफ मास के इक्वल ऑफ वाले में है, तो यहाँ से इसकी रेडियस ऑफ आर हुआ और इसके रिस्पेक्ट में आर हुआ, इसके रिस्पेक्ट में पूरी बॉडी ऑफ प्योर ऑफ रोलिंग कर रही होगी जो कि ओमेगा होगा। अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी जा रहा होगा, ठीक। और किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, वी ऑफ वेलोसिटी, या फिर क्या कह दो आप, ओमेगा इंटू आर कह दो, ओमेगा इंटू आर नहीं कहोगे, ओमेगा इंटू जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, क्योंकि यहाँ पर के भी रिस्पेक्ट में बॉडी क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। तो ओमेगा इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये देखना है आपको। तो देखो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहा है तो ये वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2 इंटू कितना होगा, आर, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू कितना हो गया, आर। अब यहां से आप स्क्वायर रूट 2 को कॉमन बाहर निकालो तो ये कितना हुआ, ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा इंटू आर की वैल्यू तो आपके पास कितनी है, वी नॉट है। तो ये सेकेंड अप्रोच हो गई और ये फर्स्ट अप्रोच है, तो दोनों में से आंसर सेम आएगा, इसमें से भी रिजल्टेंट ऑफ ऐसा ही आएगा, और यहाँ पर भी अगर आप इसको ऐड करो तो रिजल्टेंट ऑफ इस डायरेक्शन में आएगा। तो स्पीड बोला, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया, सी हो गया।